कहानी की शुरुआत होती है मरीसा नाम की एक लड़की से, जो देश की सबसे खुफिया जासूस ऑर्गेनाइजेशन ओएसएस के लिए काम करती थी। इस वक्त वो टिकटॉक नाम के एक अपराधी को पकड़ने के मिशन पर थी। हालांकि उसके प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था, लेकिन फिर भी उसने पूरी फुर्ती से टिकटॉक का पीछा किया। उसने 9 महीने के प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी टिकटॉक और उसके आदमी की हड्डी पसली एक कर दी, और जल्द ही मरीसा के बॉस डेंजर डैमो ने वहां के टिकटॉक को गिरफ्तार कर लिया। फिर मरीसा ने कहा कि अब वो इस काम से छुट्टी लेकर अपने परिवार को समय देना चाहती है। जल्द ही वो हॉस्पिटल पहुंची, जहां विल्वर और मरीसा के सौतीले बच्चे सिसिल और रेबिका मौजूद थे। आखिरकार मरीसा ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम रखा मारिया। इसके 1 साल बाद सभी विल्वर का टीवी शो देख रहे थे, जिसमें वो असली जासूसों की खोजने में लगा हुआ था। खैर, जब वो शाम को घर लौटा, मरीसा से मिला तो रेबिका बुरा मानकर कमरे में चली गई। हालांकि मरीसा पिछले 2 साल से एक सौतेली माँ होकर भी उसे पूरे दिलो जान से पाल रही थी, लेकिन रेबिका का मानना था कि माँ तो एक ही होती है। कुछ देर बाद मरीसा रेबिका के कमरे में आई और उसे उसकी माँ की तस्वीर थमाते हुए कहा कि वो उसकी जगह लेना नहीं चाहती, और साथ ही उसे खुश करने के लिए तोहफे में एक नेकलेस दिया, जिसके अंदर एक खास लाल क्रिस्टल जड़ा हुआ था। इससे रेबिका काफी खुश हुई। इसके बाद वो विल्वर के पास गई तो उन्होंने टीवी पर देखा कि साइंटिस्ट के हिसाब से समय अपनी आम रफ्तार से थोड़ा तेज दौड़ने लगा था। दरअसल कुछ ही मिनटों में अब कई घंटे बीत रहे थे। अब तक किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था। और तब टाइम कीपर नाम के एक विलन ने इसकी जिम्मेदारी ली और पूरी दुनिया पर आर्मन-गेटन नाम का हथियार फेंककर धरती नष्ट करने की धमकी दी। बाद में टाइम कीपर ने टिकटॉक को वो लाल क्रिस्टल चुराने का हुक्म दिया, जो इस वक्त रेबिका के गले में था। अगली सुबह ओएसएस के मरीसा को फ़ोन किया और वो क्रिस्टल लेकर ऑफिस पहुंचने को कहा। जब मरीसा ने रेबिका से वो नेकलेस वापस मांगा तो रेबिका ने गुस्सा होकर नेकलेस का खाली डब्बा लौटा दिया। फिर मरीसा ने अपने कुत्ता ऑल्डोनॉट को बच्चों की रखवाली करने के लिए कहा और खुद ऑफिस की ओर निकल पड़ी। मगर जल्द ही टिकटॉक और उसके साथ ही मरीसा के घर से वो लाल क्रिस्टल चुराने यहाँ पहुंचे, और तभी घर का अलार्म बजा और उसने बच्चों को खुफिया कमरे में जाने को कहा। रेबिका को लग रहा था कि यह मजाक है, और अचानक गुंडों ने घर का दरवाजा तोड़ डाला और जल्द ही सिसिल और रेबिका जान बचाकर खुफिया कमरे में भाग गए। वहां उन्हें एक वीडियो दिखी जिसमें मरीसा बता रही थी कि असल में वो एक खुफिया जासूस है, और तो और आर्गोनॉट भी कोई कुत्ता नहीं बल्कि वो एक रोबोट है जो घर पर उसकी देखभाल करने के लिए मौजूद है। आर्गोनॉट ने उन्हें कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा और अचानक कुर्सियां जेट्स में बदल गई और वो सभी हवा में उड़ के भाग गए। लेकिन टिकटॉक की गैंग भी उसका पीछा करने लगी। बदकिस्मती से सिसिल को उल्टी होने लगी और उसने खिड़की खोल दी। इसी मौके का फायदा उठाकर बदमाशों ने रेबिका का नेकलेस चुराने की कोशिश की, लेकिन सिसिल ने तुरंत उल्टी भरे लिफाफे उनकी तरफ फेंक दिए, जिससे एक बदमाश सीधा नीचे जा गिरा। जल्द ही उल्टी के लिफाफों से टकराकर सभी बदमाश नीचे गिर गए, और फिर आर्गोनॉट ने इस सब की खबर मरीसा को दी। मरीसा ने उसे तुरंत बच्चों को ओएसएस हेडक्वार्टर लाने को कहा। जब बच्चे वहां पहुंचे तो मरीसा की भतीजी कॉमन ने उसका स्वागत किया। वो बच्चों को एक खास कमरे में ले गई, जहां से उसका जासूस बनने का सफर शुरू हुआ था। उन्होंने कई मशीनों से छेड़छाड़ की। वहीं दूसरी ओर मरीसा टिकटॉक के अड्डे पर नजर रखने पहुंच गई, लेकिन जल्द ही टिकटॉक ने उसे ढूंढ निकाला। टिकटॉक के गुंडों ने उस पर धावा बोल दिया और मरीसा ने चुटकियों में धूल चटा दिया। यह देखकर टिकटॉक वहां से भाग गया। वहां पर रेबिका और सिसिल जासूस बनने के सपने देखकर वहां पर ही हथियार चलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब उन्होंने खुद ही बाहर जाकर टाइम कीपर को पकड़ने का फैसला किया, और तभी कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें देख लिया और गार्ड्स को लगा कि वो चुपके से हेडक्वार्टर्स में घुस आए थे, इसीलिए वो उन दोनों के पीछे दौड़ने लगे। लेकिन तब आर्गोनॉट ने अपनी शक्तियों से उन्हें चकमा दे दिया। फिर वो बच्चे खास कमरे में घुसे, जहां उन्हें पता चला कि ओएसएस के जासूसों ने टाइम कीपर का अड्डा ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। और तभी सिसिल ने वहां लिखा खुफिया मैसेज पढ़ा तो उसके दिमाग की बत्ती जली और उसे समझ आया कि टाइम कीपर का अड्डा बिग टाइम नाम की एक घड़ियों की दुकान में है। इसके बाद वो दोनों अपनी समझदारी से उस अड्डे तक पहुंच गए। उधर कारमेन ने मरीसा को फोन करके बताया कि बच्चे भाग गए हैं। मरीसा ने उनसे बच्चे का पता पूछा और तुरंत दुकान की ओर निकल पड़े। वहीं बच्चों को दुकान में एक खास दरवाजा मिला जो एक कमरे में खुलता था। अंदर जाने के लिए उन्होंने एक बड़ी सी घड़ी पार की और फिर उन्हें एक कंप्यूटर दिखाया जिस पर एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। उसने बताया था कि 1930 के एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑर्गेनोन हथियार ने एक बच्चे को मूर्ति बनाकर समय में रोक दिया था। इसके कई साल बाद एक लाल क्रिस्टल की मदद से वो बच्चा समय की कैद से आजाद हुआ था, और तब रेबिका को एहसास हुआ कि ये बदमाश उसके नेकलेस को पाना चाहते हैं। लेकिन अचानक टिकटॉक वहां आ गया और उसने बच्चे को कैद करके टाइम कीपर के सामने पेश किया। फिर टाइम कीपर रेबिका से नेकलेस छीनने ही वाला था कि मरीसा और कारमैन एन वक्त पर वहां पहुंच गई।
जल्द ही मरीसा, कार्मेन और टाइम कीपर के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई और तभी अचानक बच्चों के हथियार भी चालू हो गए और वो भी दुश्मनों को धो धोकर मारने लगे। कुछ ही देर में बिल्वर को इस लड़ाई की खबर मिली और वो भी अपने कैमरामैन के साथ जासूसों को ढूंढने यहाँ आ पहुंचा। वहाँ लड़ाई में टाइम कीपर का पलड़ा भारी पड़ रहा था, इसीलिए मरीसा ने बच्चों से भाग जाने को कहा, लेकिन उसी वक्त टिकटॉक ने रविका का नेकलेस चुरा लिया। खैर बाद में बाहर आने पर विल्वर ने मरीसा को फोन करके खुशखबरी दी कि उसने टाइम कीपर और जासूसों की लड़ाई रिकॉर्ड कर ली है। ये सुनकर मरीसा थोड़ी डर गई। जब विल्वर ने वीडियो अपने बॉस को दिखाई तो उसने देखा कि वीडियो में तो उसकी पत्नी और बच्चे ही टाइम कीपर से लड़ रहे हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आया और उसने अचानक कंप्यूटर पर कॉफी गिराकर वीडियो उड़ा दी। उसकी इस हरकत से उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दी। बेचारे विल्वर ने अपना सामान इकट्ठा किया और बाहर आ गया। बाद में जब वो मरीसा से मिला तो उसने बहुत गुस्सा किया, क्योंकि उसने अब तक विल्वर से ये पूरी सच्चाई छिपा कर रखी थी। मरीसा ने कहा कि उसने ये बात इसीलिए छुपाई क्योंकि जिस दिन उसने मारिया को जन्म दिया उसी दिन उसने नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन विल्वर अभी उसे माफ़ नहीं कर पा रहा था और गाड़ी में बैठकर चला गया। इधर वक्त बहुत तेज़ रफ्तार से बीतता जा रहा था और तब ओएसएस एजेंट की एक मीटिंग हुई जिसमें बताया गया कि आर्मगेडॉन हथियार को ओएसएस की बिल्डिंग के लेवल 13 पर बहुत कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। बॉस डेंजर ने कहा कि अगर किसी ने आर्मगेडॉन को चुरा लिया तो धरती का सर्वनाश होना पक्का है। इस केस में कार्मन का भाई जूनी भी काफ़ी सालों बाद जासूस के रूप में शामिल हुआ। जब जूनी को ओएसएस का बैच मिला तो कार्मन ने उस बैच को फेंक दिया, क्योंकि वो जूनी के अचानक चले जाने से काफ़ी नाराज़ थी। खैर डेंजर ने बहुत सारे जासूसों को टाइम कीपर को पकड़ने के मिशन पर भेज दिया और खुद रेबिका और सिसिल से मिलने चला आया। उसने उनकी बहादुरी की तारीफ की और कहा कि वो भी बड़े होकर जासूस बन सकते हैं। जब वो जाने लगा तो अचानक रेबिका ने देखा कि उसकी घड़ी टाइम कीपर की घड़ी जैसी है और फिर सिसिल को भी एहसास हुआ कि अगर उसके नाम डेंजर डामो के अल्फ़ाबेट्स को थोड़ा इधर उधर हिलाएंगे तो आर्मगेडॉन बन जाएगा। ये सुनकर डेंजर ने अचानक दरवाज़ा बंद कर दिया और वो ये खुलासा होता है कि असल में डेंजर ही टाइम कीपर है। फिर वो बच्चों को कमरे में बंद करके बाहर आ गया। उधर मरीसा, कार्मेन और जूली घड़ियों की दुकान में जा रहे थे कि अचानक बच्चों ने मरीसा को फ़ोन करके बताया कि डेंजर ही असली टाइम कीपर है। लेकिन मरीसा को लगा कि बच्चे हमेशा की तरह उसके साथ मजाक कर रहे हैं और उसने फ़ोन काट दिया। फिर जब वो अंदर घुसे तो टाइम कीपर ने अपना मास्क उतारा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि सच में डेंजर डामो ही था। उसे पता लग चुका था कि आर्मगेडॉन ओएसएस की बिल्डिंग में ही छुपा हुआ है और उसके आदमी जल्द ही उस तक पहुंच जाएंगे। फिर उसने सभी जासूसों के बैचेस में लगी चिप को कंट्रोल करके सबको वक्त में कैद करके मूर्ति बना दिया। लेकिन क्योंकि जॉनी का बैच कार्वन ने फेंक दिया था, इसीलिए वो बच गया। वो तुरंत रविका और सिसिल से बात की, उन्हें लेवल 13 पर टाइम कीपर के आदमियों को रोकने को कहा। तब आर्गोनॉट ने शक्तियों से दरवाजा तोड़ डाला और बच्चे फिर भाग निकले। वहीं जूनी ने मरीसा और कार्मेन के बेचेस से चिप निकालकर उन्हें आज़ाद कर दिया। वहीं सिसिल और रेबिका लेवल 13 में पहुंचकर आर्मगेडॉन को पाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन वहां बेहद खतरनाक मशीन थी जिस वजह से उन्हें दरवाजा बंद करना पड़ा। उसी वक्त टिकटॉक और उसके आदमी आ गए और उन्होंने बच्चों को बंदी बनाने के साथ साथ आर्मगेडॉन भी अपने कब्जे में ले लिया। उधर वेलवेयर टीवी देख रहा था कि अचानक आर्गोनॉट ने उसे फ़ोन करके खबर दी कि बच्चों की जान खतरे में है। वहीं जब बच्चे डेंजर डामो से मिले तो उन्होंने पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तब उसने बताया कि सालों पहले उस एक्सपेरिमेंट के पीछे उसके पिता का हाथ था और जो बच्चा समय में कैद हुआ वो और कोई नहीं बल्कि डेंजर डामो ही था। उसके पिता ने पूरी जिंदगी अपने समय से आज़ाद करने की कोशिश में गुजार दी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। फिर कुछ साल बाद वैज्ञानिकों को वो लाल क्रिस्टल मिला जिसके अद्भुत शक्तियों से डेंजर डामो को आज़ाद किया जा सकता था। जब डेंजर आज़ाद हुआ तो उसने देखा कि उसके सभी परिवार वाले मर चुके थे, इसीलिए वो आर्मगेडॉन की मदद से समय में वापस जाकर अपने पिता से मिलना चाहता था। तब सिसिल ने देखा कि डेंजर पहले भी समय में वापस जाने की कोशिश कर चुका है, पर हर बार चीज़ें और बिगड़ जाती थी। असल में टिकटॉक और उसके पूरी गैंग भी उसके साथ समय के साथ छेड़छाड़ करने का ही नतीजा था। और तब रेबिका ने उसका दर्द समझा और उसे बचा हुआ समय खुशी से बिताने के लिए सलाह दी। मगर डेंजर ने किसी की भी एक न सुनी और वो आर्मगेडॉन को साथ लेकर टाइम मशीन में चला गया। इस बार वो लाल क्रिस्टल भी उसके पास था, इसीलिए वो समय में वापस जाने में सफल हो गया। लेकिन कुछ ही पलों में वो वापस आ गया। अब वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि इस तरह बार बार टाइम मशीन में जाने से इंसान के शरीर पर बहुत बुरा असर होता था। वापस आकर उसे समझ आया कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता और ना ही उसके पिता वापस लौट के आ सकते हैं। इसीलिए अब उसके पास जो भी समय बचा है वो उसे खुशी से गुजारना चाहिए।
लेकिन अचानक टिकटॉक ने बच्चों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने ऐन वक्त पर आकर उन्हें बचा लिया। और जैसे ही टिकटॉक भागने लगा तो नन्ही मारिया ने एक ही झटके में उसे पटक कर अपनी ताकत दिखा दी और आखिरकार पूरा परिवार फिर से इकट्ठा हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।